प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जुड़ा ये मामला हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में हुई सुनवाई। हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता, हाई कोर्ट प्रशासन के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सचिव सहित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की कमेटी बनाई। कमेटी कोविड पोर्टल को लेकर मॉनिटरिंग करेगी। शहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई मौत पर महाधिवक्ता से शपथ पत्र भी मांगा गया है। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की पत्र याचिका पर दिए आदेश। मामले में अब 30 अप्रैल को होगी सुनवाई। तो प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जुड़ा ये मामला हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता, हाईकोर्ट प्रशासन के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सचिव सहित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की कमेटी बनाई है जो कोविड पोर्टल को लेकर मॉनिटरिंग करेगी कि कहां पर क्या कमी आ रही है, उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी विकास शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, 30 अप्रैल को सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरह से आज हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लिया है और ये कहा है कि जो हालात है वो चिंताजनक हो गए हैं, तो उसके लिए अब सुनवाई होगी 30 तारीख को और पूरा रिपोर्ट लिए राज्य सरकार से कि क्या स्थिति है वहां की। जी विकास, सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं और शपथ पत्र भी मांगा गया है। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? महाधिवक्ता से जो शपथ पत्र मांगा गया है। देखिए, पूरी तैयारियों को लेकर ये शपथ पत्र मांगा गया है कि किस तरह की तैयारियां हैं, क्या है। और ये पूरा शपथ पत्र इसलिए मांगा गया है क्योंकि राजस्थान में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जयपुर में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, वो सभी के लिए चिंता वाली बात है और इसीलिए पूरी राज्य सरकार से पूरा डिटेल मांगी गई है, शपथ पत्र मांगा गया है कि क्या आपकी तैयारियां हैं, क्या आपकी विशेषताएं हैं। जी बिल्कुल विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो मामले में अब 30 अप्रैल को सुनवाई होनी है। प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जुड़ा ये मामला था। और आगे बढ़ते हैं। आज से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु या कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन 1 मई से शुरू होगा। कोरोना वैक्सीनेशन 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश भर में उत्साह। तो ये बड़ी खबर और अच्छी खबर, आज से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चालू हो गया है। आरोग्य सेतु या कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 1 मई से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को अब लगेगी फ्री वैक्सीन। वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश भर में उत्साह का माहौल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, फाइनली अब 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को भी फ्री वैक्सीन मिलेगी, जिसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही है जिस पर जाके रजिस्ट्रेशन हो सकता है या और भी कोई तरीका है? देखिए आयुषी, आज वो दिन आ गया क्योंकि सबसे बड़े स्प्रेडर के रूप में 18 से 45 साल की उम्र के लोग हैं जो कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम धंधे के लिए बाहर निकलते हैं और वो सबसे बड़े स्प्रेडर होते हैं। इसी को देखते हुए लगातार ये डिमांड बढ़ रही थी कि 18 से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए। उसी के तहत केंद्र सरकार ने 1 मई से निर्णय किया है कि 1 मई से सभी जो 18 से 45 साल के व्यक्ति जो है उनको वैक्सीन किया जाएगा। उसके लिए वो कोविन सॉफ्टवेयर जो है उस पर वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आरोग्य सेतु ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके साथ ही चिकित्सा विभाग भी पूरी तरह तैयार है क्योंकि हम आपको अपडेट कर दें, राजस्थान सरकार ने 18 से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरह फ्री किया है। उसके लिए राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। साथ में चिकित्सा विभाग की पूरी तैयारियां हो गई है इसको लेकर के। बस इंतजार इस बात को लेकर के है कि कितनी वैक्सीन हमको मिलती है। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर डॉक्टर के शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, आज से कोविन सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 18 से अधिक उम्र के लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या तैयारियां चिकित्सा विभाग की, कितना तैयार है राजस्थान और वैक्सीनेशन को लेकर? सर, राजस्थान में
स्टोरेज की दृष्टि से अगर अपन देखें तो राजस्थान में स्टोरेज काफ़ी है, प्रचुर मात्रा में हम स्टोर कर सकते हैं, सफिशिएंट स्टोरेज है हमारे पास। ह्यूमन रिसोर्सेज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो हम 18 से अधिक उम्र के जो सब लोग हैं राजस्थान के, उनका हम टीकाकरण के लिए टीम गठित करने के लिए हमारे पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है। सर अभी आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 1 तारीख से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। अभी कितना स्टॉक है, कुछ जानकारी में आपके पास? और साथ में 1 तारीख तक हम कितने तैयार हो जाएंगे वैक्सीनेशन लेके, क्योंकि हम 7 लाख वैक्सीन रोज करने तक की स्थिति में हैं अभी। स्टॉक के बारे में तो मैं आपको अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास वैक्सीनेशन है। हम 60 से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की वैक्सीन कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे को वैक्सीन मिलती रहेगी, रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहे हैं हम। और हम जो अभी तैयारियां हमने की है, टीमों के बारे में गठन का है, साइट के बारे में है, कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन करेंगे, विभिन्न जो सामाजिक संगठन है वो भी कैंप ऑर्गेनाइज करा के वैक्सीनेशन कराते हैं, हम हमारी संस्थाओं में वैक्सीनेशन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वैक्सीनेशन के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है। तो देखिए, ये थे डॉक्टर के शर्मा जी ने बताया कि पूरी तरह तैयार है। युवाओं में जिस तरह का जो कह सकते हैं कि खुशी का माहौल है, आज के रजिस्ट्रेशन को लेकर 4 बजे से जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा उसके बाद में सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। कोविन सॉफ्टवेयर जो है उस पर वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आरोग्य सेतु ऐप उसके जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और साथ में उनको सिर्फ अपने आधार कार्ड, अपनी आईडी की जरूरत होगी, आईडी के जरिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार जोधपुर का रुख करके आते हैं, जहाँ से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का रजिस्ट्रेशन होना है ताकि उनको फ्री वैक्सीनेशन मिल सके। जोधपुर कितना तैयार है इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 1 मई से 18 साल से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लगेगी, उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3000 करोड़ का जो पैकेज घोषित किया है, उसकी भी प्रक्रिया अब आगे बढ़ने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त अगर 45 से अधिक उम्र के लोगों की बात करें तो उनकी वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था है। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा नियमित रूप से उसको मॉनिटर कर। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि लोगों में इस बात का उत्साह है कि अब 18 के आगे वाले जितने भी जो लोग हैं उनकी जब वैक्सीनेशन लग सकेगी तो कहीं ना कहीं खतरा कम होगा। कुछ तो मनोवैज्ञानिक आधार होता है, खुद को लोग बीमार नहीं समझते हैं, और जब ये टीका लगेगा तो उसके बाद कम से कम उसका फर्क है, डिप्रेशन जो है वो भी कम होगा। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को लेकर के अगर चले तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जहां जिस तरीके से हमारे साथ सीएमएचओ की बात करें, डॉक्टर बलवंत मंडा जो हैं वो इस वक्त जो है यहाँ एक वीसी जोधपुर के कलेक्टर जो है तमाम अधिकारियों से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री ने कल रात को भी विशेष निर्देश दिए थे और आज जिस तरीके से कलेक्टर मंथन कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि जोधपुर पूरी तरह से तैयार है। बीच में वैक्सीनेशन की कमी आई थी लेकिन उसको भी पूरा कर लिया गया। और लगातार जिस तरीके से जयपुर से तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कुछ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं साफ तौर पर कैसे एक भवन सिंह आपको तस्वीर भी दिखाएंगे कि इस वक्त जो सीएमएचओ हैं डॉक्टर बलवंत मंडा जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी जरा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के, सर वैक्सीनेशन का काम कैसा चल रहा है? देखिए, वैक्सीनेशन में जिस तरीके से राज्य स्तर से वैक्सीन लगातार हमें अलग अलग खेप के अंदर प्राप्त हो रही है, निश्चित रूप से वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को उत्साह है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन की घोषणा की है, हालांकि विस्तृत गाइडलाइन अभी आनी बाकी है, लेकिन लोगों में उसको लेकर काफ़ी उत्साह है। लेकिन आज भारत सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका 18 साल से, उसको लेकर के किस तरह से अपडेट रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से भी हमें गाइडलाइन मिलेगी उस गाइडलाइन को लेकर पूरी जो भी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। और लोगों के अंदर जिस तरीके से कोविड संक्रमण भी बढ़ रहा है, लोगों को लेकर उस चीज़ को लेकर बहुत उत्साह भी। वैक्सीनेशन के स्टॉक की बात करें, कितना स्टॉक है, कोई कमी बेसी तो नहीं है? नहीं, देखिए लगातार वैक्सीन अलग अलग खेप के अंदर प्राप्त हो रही है। हालांकि निश्चित रूप से जितनी निर्बाध सप्लाई हमें प्राप्त होनी चाहिए वो भी उसके अंदर थोड़ा सा कमी है। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बलवंत मंडा चूंकि जो सीएमएचओ जोधपुर के वीसी के अंदर जाते हुए और अंदर यही सब चर्चा होनी है कि आखिर आने वाले वक्त के अंदर जो है वो किस तरह से प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन 18 प्लस के जो लोग हैं उनके लिए किया जाना है। और अभी 45 प्लस के लिए जो काम चल रहा है वो सुचारू रूप से चल रहा है, पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन जो गाइडलाइन अब जयपुर से आनी है, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, उस आधार पर
उस पर भी मंथन होगा। वो खुद जिला कलेक्टर लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जी राजीव, देखिए अभी तो स्टॉक बराबर है, लेकिन अगर इन फ्यूचर स्टॉक की कमी पड़ती है तो आखिर किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? क्योंकि काफी लंबे समय के बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को भी फ्री वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन भी कह लीजिए फाइनली नसीब हो रही है। ये बड़ी बात है क्योंकि कोरोना की जो सेकेंड वेव है वो काफी खतरनाक साबित हुई है, लोगों की काफी जाने गई है। तो ये बताएं कि जो अगर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पहले तो आप ये बताएं। जयपुर का रुख करते हैं, वहां पर हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताएं। आयुषी, रजिस्ट्रेशन को लेकर के दो चैनल दिए गए हैं। पहला है कोविन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन विनोद को बताऊंगा कि वो बताएंगे। ये कोविन सॉफ्टवेयर है, पोर्टल है, जिसके अंदर की केंद्र सरकार का, और उसमें रजिस्ट्रेशन का पैटर्न जो है वो शुरू किया गया है। इसमें ऊपर ऑप्शन दिया गया रजिस्ट्रेशन, साइन इन योर रजिस्ट्रेशन। इसको खोलने से आप सीधे अंदर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे पहले जो बेनिफिशियरी है उससे उसका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। वो मोबाइल नंबर हम अगर लिखते हैं 9, तो जब हम मोबाइल नंबर लिखेंगे तो उस बेनिफिशियरी के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी के जरिए हम आपको बता दें, ये हमने हमारा मोबाइल नंबर लिखा है तो हमारे मोबाइल पर ये ओटीपी आ गया, और इस ओटीपी को वापस से हमको जनरेट करना होगा। और इस जनरेट करने वाले ओटीपी से ये जो ओटीपी आया है, इसमें नंबर आया है, इस नंबर को जब हम इस पर डालेंगे तो ये पूरा सिस्टम जो है रन करने लगेगा। आपने इसको वेरीफाई किया तो ये पूरा एक सिस्टम आगे आ गया, जिसमें आपको ये तय करना है कि आप किस आईडी के जरिए अपना बेनिफिशियरी अपना आईडी करना चाहता है। अब इसमें आईडी प्रूफ जो है वो डालना पड़ेगा, और आईडी प्रूफ डालने के साथ ही उसको अपना, जैसे अपने आपको हम आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं, आधार कार्ड को हमने इस पर क्लिक किया तो आधार कार्ड क्लिक करने के साथ ही आधार कार्ड का नंबर वो मांगेगा। उस आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद में हम उसको अपना नाम लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे मेल लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ का साइन करेंगे, और साथ में सीधा रजिस्ट्रेशन का ये पैटर्न है। एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन करना होगा कोविन सॉफ्टवेयर के जरिए। इसके साथ ही आरोग्य सेतु ऐप जो है उसमें भी इसी तरह से रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके लिए अलग से लिंक जो है कोविन सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, वहीं से वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी आसान प्रक्रिया है दोनों ही ऐप्स के थ्रू, दोनों ही वेबसाइट्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना, लेकिन क्या इसके अलावा कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी है जहां पर लोग जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? देखिए, अभी तक की जो व्यवस्था थी उसमें ऑफलाइन की व्यवस्था भी थी कि जो बेनिफिशियरी है वो जो सेंटर है वहाँ सेंटर पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन अभी ये पूरा जो नया चरण आया है, इस चरण में सब युवाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि सबको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए इनको जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है। अब तक का सबसे बड़ा अभियान रहेगा, क्योंकि 3,13,00,000 बेनिफिशियरी को इसमें आइडेंटिफाई किया गया, और जबकि सरकार का कहना है कि ये जो आंकड़ा है 3.25 करोड़ तक जाएगा। और इस 3.25 करोड़ जो बेनिफिशियरी है उनका पूरा जो आर्थिक भार है वो भी राजस्थान सरकार ने खुद वहन किया है। करीब 3,000 करोड़ का ये भार जो है राजस्थान सरकार ने वहन किया, और इसीलिए जो केंद्र सरकार है उसकी भी मंशा ये है कि जो युवा वर्ग है जिनके हाथ में मोबाइल है वो मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और कह सकते हो कि अपना रजिस्ट्रेशन करके और तय समय पर ही वो केंद्र पर जाए, जिससे कि मारामारी की स्थिति नहीं रहे। क्योंकि बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन होगा। 3,13,00,000 बेनिफिशियरी को रजिस्ट्रेशन करना है और उनका वैक्सीनेशन करना है, तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा टारगेट है चिकित्सा विभाग के लिए। और इसीलिए जो सभी से अपील यही है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। हम आपको अपडेट कर दें, आज शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 2 प्लेटफॉर्म है, कोविन सॉफ्टवेयर और आरोग्य सेतु ऐप, दोनों के बारे में हम आपको एक अपडेट और कर दें कि जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसी के अंदर आरोग्य सेतु ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। आप देखिए, ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन का काउंटर, और दूसरा आरोग्य सेतु ऐप। जब हम आरोग्य सेतु ऐप पे क्लिक करते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप का भी पूरा एक अलग से पोर्टल खुल जाता है। इसमें भी रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रक्रिया है, जैसे आप कैसे कोविन रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, कैसे करना है, उसकी पूरी डिटेल जो है
ये इस वाले पोर्टल पे है। तो 2 पोर्टल जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और करके बहुत आसान प्रक्रिया है जिसको लोगों को आज से ही करना चाहिए और तय समय पर जो उनको आवंटित समय हो उस समय पर वैक्सीन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रुप है सबसे खतरनाक सबसे स्प्रेडर ग्रुप है और इसको अगर वैक्सीनेट कर पाए तो हम काफ़ी हद तक राजस्थान और देश में से कोरोना को जो हराने का जी। जंग हम लड़ रहे हैं वो जरूर जीत पाएंगे। जी विकास, बिल्कुल आप बने रहे हैं हमारे साथ। एक बार फिर हम जोधपुर चल के हमारे सहयोगी राजीव जी का रुख करेंगे। राजीव, काफी आसान प्रक्रिया बताई जा रही है रजिस्ट्रेशन की, कितने जागरूक है जोधपुर के लोग इस फ्री वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, जिस तरीके से वैक्सीनेशन 45+ शुरू हुई थी तब भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि लोगों के अंदर कितना उत्साह रहा है। अब जब 18+ का हो गया है तो आज शाम को 4 बजे के बाद में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद निश्चित रूप से युवाओं में काफ़ी उत्साह है और 1 मई से ये जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 18+ वाली, तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर एक भय की बात करें, एक चिंता की बात करें, मनोरंजन के आधार पर डिप्रेशन की बात करें, वो तो खत्म हुई। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो घोषणा की 3000 करोड़ की लागत से, तो अब उसकी गाइडलाइंस पहुँचनी है। जिला कलेक्टर ने तमाम तैयारी कर रखी। जोधपुर में 2 नगर निगम हैं और वहाँ जिस तरीके से अलग अलग वार्ड्स बने हुए हैं तो एक एक पार्षद को साथ जोड़ रहे हैं जिससे उस इलाके में कोई बाकी नहीं रह जाए। तो दोनों नगर निगम के महापौर के अलावा जो दोनों नगर निगम के कमिश्नर हैं प्लस कलेक्टर हैं, तमाम अपने आरएस अधिकारियों की टीम के साथ यही मंथन कर, यही प्लानिंग कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम बहुत ही अच्छे तरीके से और समयबद्धता के साथ उसको पूरा कर लिया जाए तो लोगों में कोरोना का जो खतरा है, कोरोना का डर है और जो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन जान बचाने का काम करेगी, जिससे कहा जा रहा है संजीवनी बूटी साबित होगी, तो उसकी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जी।